इसलिए बताते हैं कृष्णात् त्रस्यति काल भीम भुजोगा का मतलब है, अगर कोई कृष्ण का भक्त बन गया वो काल के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है, बताते हैं। क्योंकि शरीर काल के प्रभाव में है, लेकिन आत्मा काल के प्रभाव में नहीं है। आत्मा शाश्वत है। आत्मा का जन्म है क्या? आत्मा के लिए मृत्यु है क्या? आत्मा को कोई कैंची लेकर काट सकता है क्या? कोई आत्मा को जला सकता है? नहीं। आत्मा गुणात्मक रूप से भगवान जैसा ही आत्मा। भगवान जो है वो परब्रह्म है, हम ब्रह्म है। भगवान परमात्मा है, हम आत्मा है। तो भगवान है बृहत चिद वस्तु, हम हैं अणुचित वस्तु। हाँ? इसलिए हम लोगों के हमारे पास भी सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन वो सच्चिदानंद स्वरूप की आत्मा अभी ये शरीर रूपी पिंजरे में फंसा हुआ है। हाँ? जैसे एक तोता एक पिंजरे में फंसा हुआ है इसे। लेकिन इफेक्ट ये काल का पड़ता है सिर्फ शरीर के ऊपर। लेकिन हम सोचते हैं कि मेरा शरीर बदल रहा है, हम बदल नहीं रहे हैं, शरीर बदल रहा है। मृत्यु के बाद बार-बार हम चेंज करते रहते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति में आने के बाद जितना आप समझ जाओगे कि मैं शुद्ध हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का दास हूँ, तो भगवान की सेवा में जुड़ जाता हूँ। अगर मृत्यु निकट भी आ जाता है, आपको डर नहीं होगा। आपको एक प्रैक्टिकल रियल कहानी बताता हूँ। एक हैदराबाद में डॉक्टर का परिवार है। एक चैतन्य केशव प्रभु और उनके वाइफ का नाम है बरसाना रानी माता जी, ऐसे। दोनों लगभग उनका 60-65 होगा, उनका 60 उम्र होगा उनका, 55-60 ऐसे। तो एक दिन ये दोनों बड़े डॉक्टर हैं, धनी खानदान हैं, बहुत बड़े हाई लेवल अ धनी लोग वो लोग उस एरिया में रहते हैं, वो अच्छे प्रचार भी करते हैं। तो एक दिन माता का कुछ पेट में दर्द हुआ, तो डॉक्टर के पास गए थे वो लोग चेक टेस्ट करने के लिए। तो अचानक डॉक्टर ने बोला कि "ओह! आई एम सॉरी टू से यू हैव अ ravaging कैंसर इन योर बॉडी। यू आर इन द 4th स्टेज।" आपको चौथा स्टेज कैंसर हो गया। हाँ, अभी इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। हम वी आर सॉरी टू से यू विल ओनली लिव फॉर ऑलमोस्ट 1 वीक और 2 वीक्स। ऐसे बोले कि आपको मैक्सिमम कितना है? 1 हफ्ता 2 हफ्ता रहेंगे आप बस। तो ये बात सुनते ही पहला रिएक्शन किसी का क्या होगा? अनेक लोग रो पड़ेंगे ना? लेकिन माताजी जो सुनी, सुनते ही तुरंत उन्होंने क्या बोला, "अच्छा, 1-2 हफ्ते ही बचा है मुझे। मैं जो कृष्णा बुक में पढ़ी, वो सब अभी देख पाऊँगी, मैं कृष्ण को देखूँगी, राधा जी को देखूँगी, हैं। अभी गौचारण लीला में भगवान रोज़ जाएँगे, उसको देखूँगी, यशोदानंद बाबा को मिलूँगी, हैं। और वृंदावन की सुंदर माहौल पढ़ते आए हैं हम। अभी उधर जाने के लिए मुझे सिर्फ 1-2 हफ्ते बचा है।" हैं। ऐसे मुस्कुराने लगी प्रेम से, हैं। हाँ, उनके पति को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि पति ने सोचा कि इसको मैं कैसे शांत करूँगा सोच रहे थे वो, लेकिन अभी उनको शांत करना पड़ा। हैं? हाँ, इतना ही नहीं उनके बेटा था अमेरिका में डॉक्टर है बड़ा वो जब सुना उसको तुरंत आना था, लेकिन उधर लोगों ने बोला कि आपने सर्जरी के लिए डेट वगैरह दिया है, आप तुरंत नहीं जा सकते हैं। कम से कम आपको 20 दिन आपका ड्यूटी पूरा करके ही जा सकते हो, ऐसे वो लोग बोले। लेकिन इनका 2 ही हफ्ता बचा है। वो बेटा रो रहा था उधर क्या किया जाए? तो मैं भी था उधर हैदराबाद में, मैं इनके साथ बात किया परिवार के साथ। माताजी के मन में लेश मात्र भी डर नहीं था उनका। हाँ? और 200 भक्त लोग उधर टर्न लेकर आकर घर में कीर्तन करते थे, कथा पढ़ते थे, उनको दिन-रात कथा चलता गया उधर भागवत का, उनके घर में, कीर्तन भी होता था ऐसे। तो मुझे अमेरिका जाना पड़ा उस समय जनवरी 1 को, मैं उनको फ़ोन किया, पति को बोला कि प्रभु जी आई एम सॉरी, अभी माताजी अभी 1 हफ्ते में छोड़ देगी शरीर, लेकिन हम बाहर जा रहे हैं, अभी अमेरिका जाना है। माताजी बोली, "प्रभु जी आप चिंता मत करना, आप सेवा में कुछ बाधा नहीं आना चाहिए, हैं? आपको रुकने की ज़रूरत नहीं, इधर अच्छे-अच्छे भक्त हैं हमारे कम्युनिटी में, वो सब देखेंगे मुझे, हैं? आप निश्चिंत रहिए।" और मैंने उनको मेरे गुरु महाराज के साथ फ़ोन करके ये कनेक्शन किया और गुरु महाराज ने उनको कुछ अच्छा उपदेश भी दिया फ़ोन में, हैं? उनको। वो बोले कि और क्या चाहिए मुझे? गुरु गुरु के साथ बात भी हो गया। गुरु ने हमको तैयार कर दिया जाने के लिए, हैं? बोली, "अभी मैं जप कर रही हूँ, भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं।" तो लेश मत डर नहीं था। तो उनका बेटा 20 दिन के बाद आया, तब भी माता ज़िंदा थी वो।
हाँ? और वो बेटा आने के बाद 3 दिन के बाद शरीर छोड़ा उन्होंने। हाँ? 24th डे शरीर छोड़ा उन्होंने। लेकिन भक्तों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक क्षण के लिए भी उन्होंने चिंता को प्रकट नहीं किया उन्होंने। तो इसलिए भागवत में एक श्लोक है, नोत्तम श्लोक वार्तानाम जुषताम तत्कथामृतम स्यात् संभ्रमोऽन्त कालेपि स्मरताम तत्पदाम्बुजम। ये आता है श्लोक परीक्षित के संबंध में ना, उत्तम श्लोक वार्ता नाम, जो भगवान की कथा में जिनका चित्त मग्न हो चुका है, जुषताम तत्कथामृतम स्यात् संभ्रमो अंत कालेपि, अंतकाल जब आएगा वो स्मरण करेंगे भगवान का। उस स्मरण के कारण उनको चिंता नहीं होगा। परीक्षित को भी आप देखेंगे, परीक्षित को संदेश मिला कि 7 दिन में उनको शरीर छोड़ना है। रोया नहीं। अमेरिका में एक व्यक्ति था, उसको डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा शरीर छूट जाएगा 10 दिन में। उसके पास जो भी पैसा था लेकर घूमने लगा, बीच में गया, सर्फिंग के लिए गया, आसमान में उड़ने लगा प्लेन में, अलग-अलग होटल में गया, जितना खाना है, पीना है, सोना है, मैथुन करना है, सब कर लिया। हाँ? ऐसे करते-करते अभी 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, मरा नहीं। तो वो डर गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला कि मेरा पैसा पूरा खत्म हो रहा है। हाँ? आपने बोला 10 दिन में छोड़ दूँगा। हाँ? 1 महीना हो गया। अगर और 1 महीना मैं बिताऊँगा पैसा तो वापस कमाना पड़ेगा हमको। हाँ, तो कोई भी इंसान अगर मृत्यु निकट आ गए तो जितना भोग करना हो उतना कर लो, ऐसे सोचेगा कि नहीं इंसान कोई भी। लेकिन परीक्षित ने क्या बोला मालूम है आपको? तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी दधचित्तमीशे द्विजोपसृष्टस्कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा। बता रहा है परीक्षित, दशत्वलम, जो भी सर्प है, तक्षक, वो मुझे काटना तो आकर काटने दे, मुझे चिंता नहीं। कारण क्या है? मैं बैठा हूँ गंगा के तट में, निकट कौन बैठे हैं? सब ऋषि मुनियाँ भगवान के भक्त बैठे हैं। और क्या चल रहा है? भगवान की कथा चल रहा है। इतने सुंदर परिवेश में मुझे चिंता क्या है? हाँ? इस परिस्थिति में कोई शरीर छोड़ेगा, सीधा पहुँचेगा भगवत धाम। ऐसे ही हुआ परीक्षित का। परीक्षित की 7वाँ दिन जब शरीर छोड़ने के लिए तैयार था वो, उस समय फूल की वर्षा हुई देवताओं के द्वारा। हाँ? तो तक्षक आकर उनको काटा, लेकिन तत्क्षण वो शरीर छोड़कर भगवत धाम लौटा। कौन? परीक्षित महाराज। हाँ?